गुड इवनिंग टू ऑल। लॉकडाउन पीरियड में ये मेरा पहला लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है वो एमएससी केमिस्ट्री सेम 4 का जो फोर्थ पेपर है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट उस पर होने वाला है। आज हम केवल बेसिक्स पढ़ेंगे कि नेचुरल प्रोडक्ट होते क्या हैं, कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम केवल नेचुरल प्रोडक्ट और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के टाइप का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम टर्पीन्स एंड टर्पीनॉइड्स के बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन कैसे है, उनका एग्जांपल्स क्या हैं, आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल देखेंगे और आइसोप्रीन रूल का एक्सेप्शन देखेंगे। देखिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट को समझने के लिए हमको हमारी छोटी क्लासेस में कुछ हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसका एक एग्जांपल है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन है और सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनना जो है वो कहलाता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। देखिए एनाबॉलिज्म का मतलब जब छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एनाबॉलिज्म। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा एनाबॉलिज्म। अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को जॉइंटली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब वहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होगा बॉडी में और एनाबॉलिज्म भी होगा। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है और हमने जैसे कि पढ़ा कि ये मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं उसमें रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। देखिए इसी से नेचुरल प्रोडक्ट आएगा आगे। तो अब देखिए जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। इससे इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कोई एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ऑयल, लिपिड, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा। देखिए हमें एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं बॉडी में तो डेथ हो जाएगी। हमारी जो मसल्स हैं वो सब प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। अगर यही नहीं होंगे तो लाइफ बिल्कुल मेंटेन नहीं रह सकती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अपना एक फंक्शन होता है। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। लेकिन उनकी कमी से डेथ नहीं हो जाएगी, डायरेक्टली डेथ नहीं होती है। लेकिन अगर एक लंबे समय तक उनकी कमी या फिर एक्सेस होता है तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हमारी बॉडी में लीवर करता है। आउटर सोर्स से भी हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। यदि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे इमीडिएट डेथ नहीं हो जाती। एक लंबे समय तक अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है और आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तब जाके आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और इसके बाद हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती है। यानी इसमें इमीडिएट डेथ नहीं हो रही है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं तो उनमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उन्हीं को कहा जाता है नेचुरल प्रोडक्ट। ये आप ध्यान रहे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कहा जाता है नेचुरल प्रोडक्ट। अब हम आगे आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, ये डायरेक्टली रेप्लिकेटरी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनका सिंथेसिस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इनके सिंथेसिस, इनका प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। मेटाबोलाइट्स, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो पर्टिकुलरली एक स्पीशीज़ या फ्यू स्पीशीज़ तक सीमित रहते हैं। जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट कोई ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस कर रहा है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। एग्जाम्पल, प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो सेल्यूलोज होता है। अगर सेल्यूलोज सीक्रेट नहीं होगा तो वो प्लांट सेल और टिश्यूज़ के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे भी होते हैं जो कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सीक्रेट करते हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट्स जो है उनकी तरफ आएँ और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, और उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आपके कि नेचुरल प्रोडक्ट आखिर होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब आप नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो दो टर्म्स आएंगी आपके पास। एक तो है बायोजेनेसिस और दूसरी है बायोसिंथेसिस। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोजेनेसिस। किसी नेचुरल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए जो हाइपोथेसिस, जो प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बायोजेनेसिस। देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं भी एक्सपेरिमेंटल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। यानी बायोजेनेसिस केवल हाइपोथेसिस, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशंस हैं जो किसी नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आता है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश पाथवे होते हैं किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सिंथेसिस के लिए। ये बेसिक डिफरेंस होता है बायोजेनेसिस और बायोसिंथेसिस में। बायोजेनेसिस हाइपोथेटिकल है, केवल प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है, और बायोसिंथेसिस जो है वो वेल इस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटल पाथ हैं किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं टर्पीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो टर्पीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स है, तो हम उसी से शुरू करते हैं।
और उसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स। देखिए, टर्पीन्स जो है वो हाई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकती है। अगर टर्पीन्स में केवल हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो उसे कहा जाता है टर्पीन, और अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ ऑक्सीजन भी है तो उसे कहा जाएगा टर्पिनॉइड। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। केवल हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो वो कहलाएगा टर्पीन्स, और केवल हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन पार्ट भी है तो वो कहलाएगा टर्पिनॉइड्स। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ये टर्पीन जो है वो बेसिकली मैक्सिमम तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टर्म टर्पीन है वो टर्पेंटाइन से आई है, जो कि हमें रेजिन पाइन प्लांट जो होता है उसके रेजिन से प्राप्त होता है। जब रेजिन पाइन ट्री को कार्व किया जाता है या कट किया जाता है तो उसमें एक विस्कस सब्सटेंस बाहर निकलता है, और ये जो विस्कस सब्सटेंस है उसको रेजिन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स होते हैं। टर्पेंटाइन जो है वो उसके अंदर रेजिन एसिड्स भी होते हैं, और रेजिन का अपना एक प्रोटेक्टिव बेनिफिट भी है प्लांट इंजरी के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे टर्पीन्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीफिडेंट के रूप में काम आता है। देखिए, एंटीफिडेंट का मतलब हुआ कि ऐसे केमिकल सीक्रेट करना जिससे कोई जानवर आकर के उन प्लांट्स को नहीं खा सके, इनको कहा जाता है एंटीफिडेंट। और अब तक की बात करें तो लगभग 20,000 टर्पीन्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। कुछ एग्जांपल बता देते हैं। कोनिफर वुड, बाम ट्री, सिट्रस फ्रूट, पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्योंकि देखिए, प्लांट्स में केवल ऐसा नहीं है कि जो टर्पीन्स प्रोड्यूस होंगे वो प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकते हैं। लीव है, वुड है, रूट है, इस तरीके से प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं टर्पीन्स कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स। देखिए, टर्पीन्स जो है हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके साथ में ऑक्सीजन भी हो सकती है। टर्पीन्स की एक बेसिक यूनिट होती है, एक सबसे छोटी इकाई, जिनके बार बार रिपीटेशन से पूरा टर्पीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे पूरा टर्पीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसका यूपीसी नेम है 2-methyl-1,3-butadiene। इसको हम आइसोप्रीन भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है। तो अगर एक आइसोप्रीन यूनिट है तो इसकी बात होगी। अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट हैं, हमने टर्पीन्स को क्लासिफाई किया है। हम देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो चार्ट बना रखा है इसमें देखिए आप, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं तो उसे कहा जाता है हेमीटर्पीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 है तो वो कहलाता है मोनोटर्पीन। 15 है तो सेस्क्विटर्पीन, 20 है तो डाइटर्पीन, 25 है तो सेस्टोटर्पीन, 30 है तो ट्राइटर्पीन, 35 है तो सेस्क्वाटर्पीन, 40 है तो टेट्राटर्पीन, और उससे ज़्यादा है तो पॉलीटर्पीन। इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है, और इनमें उसी तरीके से होगा 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्पीन्स के एग्जांपल। कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जो हम हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं हेमीटर्पीन। हेमीटर्पीन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हो गए।
इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है टर्पीन है, इसका मतलब केवल हाइड्रोकार्बन होगा। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो अभी हमने देखा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है हमारा हेमीटर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स का मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ ऑक्सीजन भी होगी। तो इसके दो एग्जांपल हमारे सामने हैं। एक तो है आइसोवैलेरिक एसिड जो कि चीज़, सोया मिल्क और एप्पल जूस में पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल है इसका प्रीनॉल जो कि सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोनोटर्पीन्स। मोनोटर्पीन्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 10। अब आप देखें इसका जो एग्जांपल है वो लेमोनिन जो हमें लेमन से मिलता है और ये परफ्यूम में काम में आता है। आपके घरों में जो आप डिओ इस्तेमाल करते हैं उसका आप एक बार इंग्रेडिएंट देखिएगा तो इंग्रेडिएंट में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, ये लेमोनाइन मिलेगा, जिरेनियल, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो आप पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है और आपके घरों में जो डिओ इस्तेमाल होता है उसमें भी इसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ होगा। सेकंड एग्जांपल है मर्सीन। देखिए मर्सीन जो है वो बियर को बिटर टेस्ट देता है। जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं जो बियर पीते हैं तो बियर का जो बिटर कड़वा टेस्ट आता है वो मर्सीन की वजह से आता है। इसके बाद है मोनोटर्पिनॉइड, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 10 होंगे ही लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी होगी। उसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है कार्बन। ये स्पीरमेंट के सीड्स में होता है और ये फूड एंड फ्लेवर इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हम जो टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स जो पढ़ रहे हैं उनका अपना एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस, इनका अपना अपना कुछ इम्पोर्टेंस है जो मेडिसिन में भी काम में आएगा, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में भी काम आएगा और फूड इंडस्ट्रीज़ में भी काम में आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेंथॉल। देखिए मेंथॉल जो है वो मिलता है ऑयल ऑफ मिंट से और इसका स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि ये थ्रोट इरिटेशन में क्योर के लिए काम में आता है। तो जब अगर आपके पास कोई कफ सिरप पड़ा है तो उसके ऊपर आप इंग्रेडिएंट देखिएगा तो उसमें मेंथॉल लिखा हुआ होगा। तो ये कफ सिरप में मेंथॉल एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिरेनियल। ये भी परफ्यूम्स में काम में आता है और ये आपके सिलेबस में भी है। नेक्स्ट है लिनेलॉल। ये भी परफ्यूम्स में काम में आता है, अगर आप देखेंगे उसमें इंग्रेडिएंट में तो आपको ये भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेस्क्यूटर्पिन। देखिए सेस्क्यूटर्पिन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 15 और इसका जो एग्जांपल है वो जिंजिबरीन है जो जिंजर से मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैरियोफाइलिन। देखिए कैरियोफाइलिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक हमारे फूड को टेस्टी बनाने के लिए हम दालचीनी और काली मिर्च डालते हैं, उन दोनों में ये कैरियोफाइलिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद है सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स, यानी 15 कार्बन तो होंगे साथ में लेकिन ऑक्सीजन भी होगा। इसका जो एग्जांपल है वो है ह्यूमिलोन्स। ये बियर को फ्लेवर देता है, ह्यूमिलोन्स। सेकंड है जियोस्मिन। जो बीट रूट होता है जिसको चुकंदर कहते हैं उसका जो अर्दी टेस्ट आता है वो जियोस्मिन की वजह से आता है। तीसरा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि सावन की जब पहली बारिश होती है तो हमें मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये जो मिट्टी की खुशबू है ये भी जियोस्मिन की वजह से आती है क्योंकि मिट्टी में जो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो जब पहली बारिश गिरती है तो ये साइनोबैक्टीरिया जियोस्मिन का सिंथेसिस करता है और इसी की वजह से हमें मिट्टी की खुशबू आती है। चौथा एग्जांपल है सेंटोनिन। सेंटोनिन जो है इसका अपना मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है इसकी, और इसको अगर आप देखें तो ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को एक्सपेल करने में काम में आता है। फोर्थ है आपका डाइटरपीन्स या डाइटरपिनॉइड्स। डाइटरपीन्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 20 और हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट हो गई 4। इसके कुछ एग्जांपल हैं कैफिस्टॉल, कैवियोल, कैम्ब्रीन। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है टेक्सोल, डाइटरपीन्स का। टेक्सोल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एंटी कैंसर एजेंट है।
इसके अलावा रेटिनॉल, रेटिनोल एंड फाइटोल में भी ये भी डाइटरपीन्स या डाइटरपीनॉइड्स होते हैं। फिफ्थ अपन पढ़ते हैं सेस्टोटर्पीन या सेस्टोटर्पीनॉइड्स। सेस्टोटर्पीनॉइड्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम 25। इसका एग्जाम्पल है जिरेनिल फार्नेसोल, जो कि मैंग्रोव्स की मरीन फंगी में मिलता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइटरपीन्स या ट्राइटरपीनॉइड्स। इसका मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 30। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है स्क्वालिन, जो कि फ़िश के लीवर ऑयल में मिलता है, और ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। और भी इसके एग्जांपल हैं सेपोनिन और कोलेस्ट्रॉल। सेवेंथ हम पढ़ते हैं सेस्क्वाटर्पीन। सेस्क्वाटर्पीन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 35। इसका एग्जांपल है फेरुगिकेडायोल और टेट्राप्रिनाइल करक्यूमिन। एट्थ हम पढ़ते हैं टेट्राटर्पीन। टेट्राटर्पीन का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 40। कुछ एग्जांपल हैं इसके गामा कैरोटीन, और जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, और जो ये लाइकोपीन है वो एक टेट्राटर्पीन है। टेट्राटर्पीनॉइड का कोई एक एग्जांपल है ज़ेंथीन। इसके बाद आप देखें पॉलीटर्पीन्स। पॉलीटर्पीन्स में आप ध्यान रखें कि दो इम्पॉर्टेंट इसके एग्जांपल हैं नेचुरल रबर और गूटा परचा। नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड की पोजीशन सिस होती है, और गूटा परचा में डबल बॉन्ड की पोजीशन ट्रांस होती है, और ये दोनों पॉलीटर्पीन्स के एग्जांपल हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल, जो आपके इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।